1954 संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कानपुर। वर्ष 1924 संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित हुआ। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज मूल थे। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1899, 1916 तथा 1936 में तथा कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा निम्बार्क। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवऋषि संप्रदाय हैं। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। इसी को वेदगत की भी कहा जाता है। वेदगत की भी कहा जाता है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बर्नियर ने कहा। जब बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? डी हो जाएगा हुल्लास। हुल्लास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा में और मांडा जम्मू में स्थित सैंधवकालीन स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? सी खुदीराम बोस। काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद थे? 8। बौद्ध ग्रंथ अगुंतुर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। महाजनपद राजधानी आधुनिक क्षेत्र कहाँ पे है? काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास क्षेत्र, ठीक है। वत्स, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास, कौशल, श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास, मल्ल, कुशीनारा देवरिया के आसपास, चेदी, शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास, कुरु, इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली थानेश्वर के पास का क्षेत्र, सूरसेन मथुरा के आसपास, पंचाल अहिच्छत्र बरेली बिदाऊं और फर्रुखाबाद।
नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 ईस्वी में किया गया था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा M.A. अंसारी। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फरपुर अहमद, ननली गुप्ता, शौकत उस्मानी ऐसे डींगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत के संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? प्लीज एक मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? राइट ऑप्शन ए कालिंजर। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा देसलपुर। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पी पुरास्थल आलमगीर मेरठ में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव एवं हुल्लास सहारनपुर, मांडी मुजफ्फरनगर, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कहाँ का शासक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजपाल। कन्नौज का महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राजपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राजपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जौनपुर। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण इसे सिराज-ए-हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जैसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? UPPCRO निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1797। 1797 में
प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। शुजा-उद-दौला के पश्चात आसफ-उद-दौला और फिर 1797 में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि शहादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का सही सुमेलित इस प्रकार है। मेरठ 55वां 1946 जेबी कृपलानी, कानपुर 41 1925 सरोजिनी नायडू, लखनऊ 32वां 1916 अंबिका शरण मजूमदार और बनारस 21वां 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। राजा चेत सिंह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780-81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वरेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वरेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया और हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महेंद्र नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? बी. गोरखपुर। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी। उत्तर प्रदेश स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था किसने? मदारी पासी। अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध में पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में एवं 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद से नगद रूप में रूपांतरित करवाना था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा नदी की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लागत से 1 पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। NG रंगा को चुना गया। अवध राज का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था कब? 1856 में हुआ था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847-1856 इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने अपने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे 1827-18
57 बैरकपुर की सैनिक छावनी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। 1446। मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का तात्पर्य है जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में स्थित है। 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभर स्तूप, बिरला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर प्रमुख हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बिठूर में। बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर में 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर बसा है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रहीं। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कालपी जालौन में ही व्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान में ऋषि व्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इसी स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नैमसारण्य। नैमसारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा। नैमसारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्रासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की। नैमसारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा। यह 88,000 ऋषियों की तपस्स्थली रही। यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल हैं। प्रसिद्ध नैमसारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित हैं? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सीतापुर। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पटियाली। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूतिए-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगी यमुना। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुना बृहद चाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौनपुर, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज आदि 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता और इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के राइट ऑप्शन बी कानपुर में भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित था उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध। इसकी छत शिखरमयी तथा बाहर की दीवारों के
लाखों में मृण्मयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर में शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1880 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है, बिठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बिठूर में। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वां पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया था। किससे? शाहजहां ने। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पियर्ल मॉस्क की उपाधि दी कि शाहजहां ने इस मंदिर का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुंबददार खोखों से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मुख्य मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगश ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुख सिकंदर के नाम पर रखा गया। काशी की तरह यह पर गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पंचाल घाट, खटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? बी. दुधई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव से नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई। यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्तवंशी अनेक मूर्तियाँ और मंदिर मौजूद हैं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर मर गए थे। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु 483 पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है, जिसे रामभर स्तूप कहा जाता है। यहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी हैं। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने वर्ष 1784 में करवाया था। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 50 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़ा में एक असरी मस्जिद भी है, जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। घोस्ताराम, जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, स्थित था कहाँ? कौशाम्बी में। घोस्ताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान था। घोस्ताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनाया गया था। सृष्टि घोषित का
भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी, वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता अजय राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्हें माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की वेदी, सेवा सदन, मानसरोवर कहानी संग्रह हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंगाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि डैश में स्थित है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मथुरा, कंगाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंगाली टीला है। 1890-91 में डॉक्टर फॉरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। सी फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी सुरसेन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सुरसेन कहते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान, विराटनगर राजधानी, पंचाल, बरेली, बदाऊं, अहिच्छत्र, अंग बिहार, चंपा। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक थे। सी मदन मोहन मौलवी। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मौलवी थे। मौलवी जी का जन्म प्रयाग में सन 1861 में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए है बुंदेलखंड। बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। महाजनपद राजधानी आधुनिक क्षेत्र काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास बस, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद के आसपास मल्ल, कुशीनारा, देवरिया के आसपास चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड के आसपास कम्बोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा के आसपास सूरसेन, मथुरा के आसपास पंचाल, अहिच्छत्र, बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद। 57 राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के बृहत् केंद्र की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत् केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष की दरबारी कवि वाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन ने 3 सांस्कृतिक नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। अशोक स्तंभ के उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख्य, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, के संग्रहालय में संरक्षित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का
यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बुंदेलखंड। जेजाक भुक्ति या जयहोटी एक वीर प्रस्तवनी भूमि रही। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश आगरा अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। सी इलाहाबाद एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी की वर्ष 1921 में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायक राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। गौतम बुद्ध की मां देवधर राज के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है। राइट ऑप्शन सी बस्ती। महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवधर राज के कोली वंशी शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवधर राज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में स्थित है। कोली गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज था। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? बिठूर में है यार। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर। 1 जनवरी 1845 उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बनारस अखबार। 1 जनवरी वर्ष 1845 उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक डायरेक्टर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस कहा जाता। भेड़ कुंड। अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? राइट ऑप्शन है फर्रुखाबाद। भेड़ कुंड। अर्जुन ने पंचाल नरेश द्रौपद की पौत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था। उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश डैश संप्रदाय से संबंधित हैं। राइट ऑप्शन बी नाथ। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जनवरी 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। राइट ऑप्शन सी एटा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8 बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहू बेगम यूपी कॉन्स्टेबल। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण नवाब
सुजतदौला ने अपनी प्रिय बेगम उम्मतुज़्ज़हर उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? बताइए किसके हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पारसी। उत्तर प्रदेश पारसी धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक संप्रदाय उनकी जनसंख्या का प्रतिशत इस प्रकार है: 79.73 हिंदू हैं, 19.26 मुस्लिम है, 63.2% ईसाई, 0.18% और जैन 0.11, बौद्ध 0.110%, अन्य 0.01% 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जौनपुर। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर में ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका बड़ा इमामबाड़ा आसिफउद्दौला ने बनवाया था। इसमें आसिफ की मस्जिद भी है जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मावर्त में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्हें वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध में 1857 विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 हुआ था। उस समय अवध की सियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया और समांतर सरकार की स्थापना की थी। अंत में सितंबर 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का डैश जन्म हुआ था? राइट ऑप्शन सी है गोरखपुर। परमहंस श्री योगानंद गिरी मुकुंद लाल घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु योगी संत थे। 1857 के विद्रोह के कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब। इखलास खान का रोजा मकबरा अवस्थित कहाँ पर है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा बदाऊं में। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कितनी बार डिस्कस। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है किस बस प्रदेश का नाम दिया गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1950 में।